नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस भारत और मैं श्रुति। कानपुर के साड़ के लक्ष्मण खेड़ा गांव में 10 और 11 मई की रात में हुई धीरेन्द्र पासी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जी हां, पुलिस ने उसकी पत्नी और उसके भतीजे को गिरफ्तार किया है। पत्नी और भतीजे का अफेयर था। कैमरा लगने के डर से पत्नी ने प्रेमी भतीजे संग पति की हत्या कर दी। कानपुर के साड़ के लक्ष्मण खेड़ा गांव में 11 मई को घर के पीछे चारपाई पर मिले धीरेन्द्र पासी की हत्या गांव में उसकी पत्नी रीना ने प्रेमी भतीजे सतीश यानी सगे जेठ के लड़के के साथ मिलकर की थी। पति को दोनों के प्रेम संबंधों का पता चल गया था। वो घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाह रहा था। इसी डर के चलते पत्नी ने पति को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर खिलाई। उसके बेसुध होने के बाद प्रेमी को घर बुलाया और आधी रात को लकड़ी के गुटके से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। साड़ पुलिस ने रविवार को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एडीसीपी महेश कुमार ने बताया कि घटना के दिन ही हत्यारे के घर के करीबी होने की आशंका थी। धीरेन्द्र की पत्नी रीना की कॉल डिटेल से चौंकाने वाले राज निकलकर सामने आए। रानी और उसके प्रेमी सतीश के बीच एक दिन में 60 से 100 कॉल होने की डिटेल पुलिस को मिली। पूछताछ में दोनों के प्रेम संबंधों का खुलासा हो गया। पूछताछ में पता चला कि सतीश ने अपनी आईडी से 2 सिम खरीदे, एक रीना को दिया और एक अपने पास रखा। घटना की रात दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। बता दें कि पुलिस की जांच में सामने आया कि धीरेन्द्र पासी घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए गेहूं बेचकर 20,000 रुपए भी इकट्ठा कर लिया था। कैमरे की भनक पर रीना ने उसकी सब्जी में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी। फिर गर्मी होने की बात कहकर चारपाई घर के पीछे खुले में डाल दी। वहीं पति से बातें करती रही। धीरेन्द्र गहरी नींद में सो गया, जबकि सास चंद्रावती और मासूम बेटे ओनल को कमरे के अंदर कूलर में सुला दिया था। फिर सतीश को घर बुलाकर बाथरूम के ऊपर रखे लकड़ी के गुटके से सिर में ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि पुलिस को सतीश ने बताया कि हत्या के बाद लकड़ी के गुटके को धोने के लिए बाथरूम में ले जाने से आंगन और कमरे में खून फैलता चला गया। उसने रीना के साथ मिलकर आंगन और कमरे की धुलाई की। कपड़े धुलने के बाद दोनों ने रात में ही बाथरूम में नहाया। फिर वो घर के बाहर बने बगीचे में जाकर सो गया। जब सब लोग शव को देख रहे थे, उसने बेहोश होने का नाटक किया था ताकि कोई उस पर शक ना करे। भतीजे से प्रेम परवान चढ़ने के बाद रीना हर हाल में पति को रास्ते से हटाना चाहती थी। सतीश के मुताबिक धीरेन्द्र की हत्या 1 माह पहले होनी थी, लेकिन उसी रात भाई मनीष के छत से गिरने से मामला टल गया था। धीरेन्द्र का गांव के युवक से विवाद का फायदा लेने के लिए कीरत कुमार, उनके बेटे रवि और भाई राजू पर हत्या का आरोप लगा दिया। बीते 11 मई की सुबह धीरेन्द्र पासी की निर्मम हत्या की घटना के बाद घर के अंदर पुलिस, फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड द्वारा गहनता से जांच पड़ताल कर रहे थे। पुलिस के आला अधिकारी, मीडिया कर्मी और ग्रामीणों की भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही थी। तभी ये सब देख हत्या करने वाला प्रेमी भतीजा सतीश घर के बाहर बेहोश हो गया था, जिसे परिजन चारपाई में लिटाकर चेहरे में पानी के छींटे डालकर होश मिला रहे थे। बता दें कि कानपुर जिले के साड़ इलाके में युवक की सिर कूचकर हत्या कर दी गई। वो घर के बाहर सो रहा था, जबकि पत्नी और बुजुर्ग मां कमरे के अंदर थे। उन्हें हत्या की भनक तक नहीं लगी। 11 मई की सुबह दरवाजा खोलते ही चारपाई पर खून से लथपथ पति का शव देखकर मां चीख पड़ी। उसका रोना पीटना सुनकर ग्रामीण एकत्रित हो गए। बताते चले कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य हासिल किए। पत्नी ने गांव के ही 2 सगे भाइयों और उनके लड़के पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय में बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।